जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज एकादशी है, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। आज की एकादशी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है। तो कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि आप सभी को आज ऐसे ही धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने को मिलें। तो आइए कथा शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मैं हर एक एकादशी की व्रत कथा की वीडियो में बताता हूँ एकादशी व्रत की महिमा। व्रत एवं उपवास से मन के साथ साथ आत्मा की शुद्धि तो हो ही जाती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग और सात्विक भोजन का विधान है। इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं, तथा व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि माना जाता है। व्रत प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक या मल मास में 2 एकादशी अतिरिक्त पड़ती हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत रखने में विधिपूर्वक महात्म्य कहने सुनने तथा भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान व दान से प्राप्त होता है, जो पुण्य अन्न जल दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से मिलता है। इसलिए हम सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आइए आज के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, उसकी कथा आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, सो आप कृपया पूर्वक कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, जब आप शांतिपूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। द्वापर युग में प्रारंभ में महिष्पति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा के पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गई। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही मैंने किसी देवता और ब्राह्मण का धन छीना है और न ही किसी की धरोहर ही मारी है। मैंने सदैव प्रजा को पुत्र की तरह पाला है। मैंने सदैव अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महाजित द्वारा कही बातों को विचार करने के लिए मंत्रीगण प्रजाजनों सहित वन में गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर उन्होंने व्योवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमवस के दर्शन किए। उन सब ने जाकर उस महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख जाकर बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों के विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाएं। मैं अपने कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि ने के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से अधिक सक्षम हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नाम की पुरी में महावजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है।
वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, हम उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यही कर्तव्य है कि राजा को सुख अपना सुख माने और राजा के दुख को अपना दुख माने। हमको अब उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाता है। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। जब विचार करके वो बोले कि श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय एक ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गऊ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपया करके आप राजा के पुनर्जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र पैदा होगा और राजा का पुत्र वियोग दूर हो जाएगा। तब राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हे मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आई। उस समय लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञानुसार विधिपूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीनों के पश्चात उसने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोले एकादशी माता की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। आज की श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि पुत्रदा एकादशी है, उस एकादशी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, मैया विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पो मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मैया सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम वर्तनी कृष्ण पक्ष में विशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, मैया कृष्ण पक्ष करणी। देवशयनी नाम कहाय, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। शुक्ला सावन शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय
एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रियवर्तनी शुक्ला में अप्रियवर्तनी शुक्ला इस इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में वध से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता। पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी मिया पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता। देवोत्थैनी शुक्ल पक्ष की सुख दुखनाशक मैया मिया दुखनाशक मैया। लौंग मास की करो विनती पार करो नैया मिया पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता। शुक्ल लौन में होय प्रज्ञी दुख दरिद्र हरणी मिया दुख दरिद्र हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करणी। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मिया प्रेम सहित गावे। जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय भय पावे। ओम जय एकादशी माता मिया जय एकादशी माता। बोले एकादशी माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। बोल श्याम प्यारे की जय हो। आज की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। एकादशी माता सभी पर अपना ही कृपा बनाए रखें। भगवान विष्णु और बाबा श्याम सभी का कल्याण करें, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोले एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, बोले श्याम प्यारे की जय।